हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाएंगे आपको इंटीजर्स। इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं जिसकी वैल्यू फुल होती है, पूरा होता है और जो अपने आप में पूरा होता है। इंटीजर को हम कई तरीके से उसके ऑपरेट कर सकते हैं, उसमें ऑपरेटिव कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। पहला है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, कोई भी टू इंटीजर को आप ऑपरेट करेंगे, मीन्स ऐड करेंगे, जस्ट लाइक ए प्लस बी इसका मतलब एक इंटीजर वैल्यू ही आएगी। अगर टू इंटीजर वैल्यू को आप ऐड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 + 2, तो आपको एक नया इंटीजर मिलेगा। तो इस कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये कहता है कि अगर टू वैल्यू को आप ऐड कर रहे हैं तो इंटीजर वैल्यू ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है अगली प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं हम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आप कोई थ्री इंटीजर ले लीजिए, आप नेगेटिव इंटीजर भी ले लीजिए। जैसे लाइक इस बार मैं नेगेटिव इंटीजर लेता हूँ, -2, -3 एंड -5। अब इनको ऑपरेट करना है, हमको एडिशन करते हैं। ठीक है, अगर इनको एडिशन करते हैं 2 + -3 + -5, अगर इनको ऑपरेट करने की इनकी प्लेसेस को चेंज करते हैं तो इनके आंसर्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे लाइक अब इनको ऑपरेट अगर करेंगे, इनके आंसर्स क्या आएंगे, इक्वल आना चाहिए। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कोई भी थ्री इंटीजर को आप ऑपरेट करते हैं तो उसमें जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आना चाहिए। इंटीजर अगर आप नेगेटिव इंटीजर में भी ऑपरेट करते हैं या पॉजिटिव इंटीजर में भी, दोनों ही कंडीशन में आपको एक नया इंटीजर मिलेगा। इन इंटीजर्स को आप ऑपरेट करते हैं और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हमको कोई भी टू इंटीजर लेना है, उनका सम -7 आना चाहिए। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि इंटीजर आप पॉजिटिव लेंगे या निगेटिव लेंगे, आंसर्स आपका -7 आना चाहिए। अब इसमें कई तरह से -7 ला सकते हैं। आप एक पॉजिटिव ले सकते हैं, एक नेगेटिव ले सकते हैं, या दोनों नेगेटिव ले सकते हैं। वैल्यू हमारी आंसर्स क्या है, -7, तो दोनों वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकती है। चलिए मैं दोनों तरह से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। -4 + -3, दोनों का सम मैं सम कर रहा हूँ। 2 मैंने नेगेटिव इंटीजर लिया है, दोनों का सम कर रहा हूँ। इसको चेक कर सकते हैं आप, -4 और -3, ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट के पहले एक प्लस है, तो क्या होता है, वैल्यू कोई चेंज नहीं होती। जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होगी सेम अपने सिंबल्स के साथ बाहर आ जाएगी। तो -4 और -3 कितना हुआ, -7। तो हमने यहाँ पर दोनों नेगेटिव इंटीजर लिया था। अब हम दूसरे तरीके से करते हैं, हमको सम ही करना है और -7 लाना है। तो आप कर सकते हो। इस बार क्या किया मैंने, एक नेगेटिव वैल्यू ली है और एक पॉजिटिव वैल्यू ली है। अब इसको सम करेंगे, -9 + 2। अब ये क्या हो जाएगी, एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू। क्या होता है आपको पता होगी, लास्ट ईयर की क्लासेस में बताया होगा। अगर एक पॉजिटिव वैल्यू होती है और एक नेगेटिव वैल्यू होती है तो उन दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है, और जो बड़ी वैल्यू होती है उसी का सिंबल आंसर्स में लगता है। तो -9 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, -7, बिकॉज
9 इज ए ग्रेटर देन, ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइजेस पे, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में एक मैंने क्वेश्चन लिया है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। राइट ए पेयर ऑफ नेगेटिव हुज डिफरेंस गिव्स 8। आपको एक पेयर लेना है नेगेटिव वैल्यू के जिसका डिफरेंस 8 हो। डिफरेंस आपको पता ही होगा, इन दोनों का डिफरेंस। 2 नेगेटिव वैल्यू लेना है तो मैं ले लेता हूँ 5 एंड -3। दोनों नेगेटिव लिया मैंने, अब दोनों को क्या करना, डिफरेंस निकालना दोनों का, ठीक है। सॉल्व करते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो -5। अब आपको पता ही होगा ब्रैकेट के बाद माइनस का सिंबल होने के कारण ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो अपने साइन चेंज कर दे। तो -3 है, ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट ओपन हुआ तो ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि इनको सॉल्व करने पर हमारा आंसर -2 आता है। तो अब आपको यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेना पड़ेगा, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको यहीं पर ध्यान देना है कि हमें पॉजिटिव वैल्यू लाना है। तो ऐसी वैल्यू लें जिससे पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। अब आपको ध्यान देना होगा, -10 डिफरेंसेस बाय, ये मैंने दो वैल्यू ली, -10 और -80। अब इसको सॉल्व करेंगे। 10, वही कंडीशन है, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो वैल्यू चेंज होगी, हो जाएगा प्लस, और 18 क्या हो जाएगा, प्लस की वैल्यू हो जाएगी। अब इसको अब मैंने बताया आपको, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू होने पर दोनों में सब्ट्रैक्ट होता है, जो बड़ी वैल्यू उसमें से छोटी वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 18 में 10 गया 8, क्या आया 8, और बड़ी वैल्यू में कौन सा सिंबल है, प्लस का, तो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो हम हमारा डिफरेंस कितना आ गया, 8। तो आपको ये देख कर लेना है कि हमारा आंसर क्या आ जाते, पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू ऐसे आप सेपरेट करोगे कि वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, ये आपके ऊपर डिफरेंट। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाते हैं, तब इंटीजर को मल्टीप्लाई में ऑपरेट करेंगे, ठीक है। और पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। चलिए लेते हैं कुछ वैल्यू। -2 मल्टीप्लाई बाय +5, ठीक है, सिंपल है। 5 2 या 10 होता है तो 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक ही वैल्यू पे एक ही वैल्यू नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव है नेगेटिव, इनका मल्टीप्लाई होता है तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू में मल्टीप्लाई होता है तो वैल्यू नेगेटिव आती है। वैल्यू क्या आना चाहिए, नेगेटिव, तो क्या आएगा, -10। अब इसी तरह अगर नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव वैल्यू, जो नेगेटिव वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, तो वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। चलिए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। दो ठो नेगेटिव लेंगे, 2 इंटू -3, -2 इंटू -3, 3 2 या 6, 3 2 या 6, दोनों नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं 1.3 में। ये देखिए, इसमें डिवीजन करते हैं, टीचर्स में डिवीजन, ठीक है। आपको मैंने मल्टीप्लाई में बता दिया, एक माइनस, एक नेगेटिव वैल्यू, एक पॉजिटिव वैल्यू, दोनों में मल्टीप्लाई होता है तो नेगेटिव वैल्यू आती है। दोनों नेगेटिव वैल्यू
में मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव आता है। तो पॉजिटिव दो कंडीशन में आता है, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, अगर एक कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव एक पॉजिटिव होगी तो आंसर नेगेटिव आएगा। अब डिवीजन में क्या कंडीशन होती है, चलिए देख लेते हैं। -10 डिवाइडेड बाई 2, एक मैंने नेगेटिव वैल्यू ली है और एक पॉजिटिव वैल्यू ली है, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 5। वही मल्टीप्लाई की कंडीशन इसमें भी फॉलो होगी। कोई भी एक ही वैल्यू माइनस की है, नेगेटिव वैल्यू है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर दोनों नेगेटिव वैल्यू होंगी, उनके बीच डिवीजन होगा, दोनों नेगेटिव वैल्यू उनके बीच डिवीजन होगा, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। माइनस माइनस कट 2 5 10, तो वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। सेम मल्टीप्लाई की कंडीशन, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन यहाँ भी फॉलो हो रही है। तो पॉजिटिव दो तरह से आएगा, या तो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों में डिवीजन हो रहा हो तो पॉजिटिव आएगा, या दोनों नेगेटिव वैल्यू हो, उनमें डिवीजन हो रहा है तो पॉजिटिव आएगा। और नेगेटिव आंसर तभी आएगा जब दो में से एक वैल्यू नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं फ्रैक्शंस एंड डेसिमल बताएंगे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ओके।